Hello everyone, welcome to the online class. In this lecture, we are going to start a new chapter, that is chapter number 7, Money, from the PA2 syllabus. Okay, from today onwards, we'll learn PA2 syllabus. So let's start this chapter. This chapter is exactly similar टू द डेसिमल चैप्टर. जैसे डेसिमल में हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न सब करते थे ना डेसिमल नंबर का सिम इसमें भी आपको करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द गेट सेट गो एक्सरसाइज. In the very first question, you have to add 49 rupees point 49.50 rupees and 50 पैसा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पॉइंट के आगे लिखा होता है वो आपका होता है रुपीस, और जो पॉइंट के पीछे लिखा होता है वो होता है आपका पैसा. अभी इन दोनों को आपको ऐड करना है. यहाँ पे मैंने 00 क्यों लिखा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में आपको सिर्फ 50 पैसा दिया हुआ है, वहाँ पे कोई रुपीस उसके साथ दिया हुआ नहीं है, इसलिए. ठीक है, so you also have to keep your book open with you while seeing this video, so you will understand what is exactly the question is. Okay, now 0 plus 0 gives you a 0, 5 plus 5 10, 0 here and 1 carry, point के नीचे point आना चाहिए. Then again 9 plus 1 10, 0 here, 1 would be the carry, and 4 plus 1 that is 5. तो आपका आंसर आएगा ₹50. ठीक है, 50.00. ओके, सो इसी तरह से जैसे आप डेसिमल में एडिशन करते थे उसी तरह से आपको इसमें भी एडिशन करना है. क्वेश्चन नंबर 3, द मल्टीप्लाई 95 पैसा विथ 5. वहाँ पे क्या है कि जो 5 है लास्ट में उसके साथ कुछ नहीं दिया है, कि वो 5 पैसा भी नहीं है, वो रुपीस भी नहीं है. जस्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस 95 पैसा विद द 5. ओके, तो हम यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 5 5 ज़ा 25, 5 here, 2 would be the carry, 5 9 ज़ा 45 plus 2 that is 47. तो जो आपका आंसर आएगा इन पैसा दैट इज़ 475 पैसा. नाउ इन अ क्वेश्चन नंबर 5, जो सम मैं स्किप कर रहा हूँ एज यू नो ऑलरेडी दैट यू हैव टू डू इन अ होमवर्क. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द क्वेश्चन इज इफ द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, एन इरेजर एंड अ रूलर, सबकी प्राइस हमको दी हुई है. पेंसिल की प्राइस है ₹1.25, इरेज़र की प्राइस है ₹3.15 और रूलर की प्राइस है ₹5.95. ठीक है, यहाँ पे मैंने सारी प्राइस मेंशन की हुई है. कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ अ इरेज़र, कॉस्ट ऑफ अ रूलर. ठीक है, फिर हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल 3 थिंग्स टुगेदर. हमको तीनों का प्राइस ऑल टुगेदर कितना होता है वो हमको पता करना है. ठीक है, सो वी नीड टू ऐड ऑल 3. 5 plus 5 10, 10 plus 5 15, 5 over here and 1 would be the carry. 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4 plus 9 13. ठीक है, 3 here, पॉइंट यहाँ पे लगा देना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए. ठीक है, 3 over here and 1 would be the carry. 1 plus 1 2, 2 plus 3 5, 5 plus 5 10. So your answer it become 10.35. ठीक है, now we'll move towards the next question, that is 7th one. In a scrap sale, जना sold, जना ने क्या किया, कुछ बेचा. क्या बेचा, 5 चेयर ऑफ ₹712 ईच. मतलब कि एक चेयर की प्राइस कितनी थी, 712. तो वैसी उसने कितनी चेयर बेची है, 5 चेयर. तो 5 चेयर की प्राइस क्या होगी वो ढूंढने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्राइस ऑफ 1 चेयर मल्टीप्लाई बाई 5. तो प्राइस ऑफ 1 चेयर इज़ व्हाट, 712 इंटू 5. हमको इंटू 5 करके 5 चेयर की प्राइस पता करनी है. मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन करना है. ठीक है, सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस यू आर गोइंग टू गेट
final price that is 3560. Okay, इतने रुपए होंगे the cost of five chair. Now then, cost of one table that is rupees 989. कॉस्ट ऑफ वन वुड कार्विंग, ठीक है, वहाँ पे उसने 7 ऐसे वुड कार्विंग बेचे हैं, एक की प्राइस है रुपीज़ 547.75. तो 7 की वैसे 7 वुड कार्विंग की प्राइस पता करनी है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 7. ओके, व्हेन यू दिस ऑल्सो आई एम लिविंग अप टू यू, क्योंकि आपको मैंने पिछले चैप्टर में सिखाया था कि हाउ टू डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, राइट. तो वहाँ पे आपने सीखा होगा द सेम, वैसे ही आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है. एंड वॉट एवर द आंसर यू आर गोइंग टू गेट, दैट आई एम राइटिंग हियर डायरेक्टली, दैट इज़ 3834.25. जब आप इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, यू आर गोइंग टू गेट दिस एज अ आंसर. नाउ देन, टोटल अमाउंट यू हैव टू फाइंड द अमाउंट दैट जना गॉट फ्रॉम द स्क्रैप सेल. ठीक है, तो मतलब क्या करना है हमको, इसका और ये तीनों प्राइस का हमको क्या करना है, टोटल करना है. सो लेट्स डू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल 3560, देन 989, यहाँ पे आगे मैं ज़ीरो रख रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो. एट लास्ट 3834.25. तो मैं यहाँ पे भी क्या कर रहा हूँ, पॉइंट लगा के कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो, इसलिए पीछे भी 0 लगा रहा हूँ सारे नंबर्स में. ठीक है, इन सब को क्या करना है, हमको ऐड करना है. 0 + 0 एंड 5, यहाँ पे क्या आएगा आंसर 5. सिमिलरली यहाँ पे 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट. 9 + 4 13, 3 here, 1 would be the carry. 7 + 8 15, 15 + 3 18, 8 here, 1 would be the carry. 10 + 5 15, 15 + 8 that is 23, 3 here, 2 would be the carry. And 3 + 2 5, 5 + 3 8. So that your final answer is 8383.25 rupees. Okay, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, रुपीज़. That would be your final answer. Now let's move towards the next question, that is question number 9. Ram bought a 2 packet of toffees फॉर ₹700. राम ने क्या किया, 2 पैकेट टॉफ़ी के परचेज़ किए 700 के. ठीक है, दोनों का प्राइस मिला के क्या होता है 700. अभी हमको उसको एक पैकेट में कितनी टॉफ़ीज़ है दैट वी डोंट नो, बट वी नो द प्राइस ऑफ वन टॉफ़ी इफ़ ईच टॉफ़ी कॉस्ट 35 पैसा. वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. हाउ मैनी टॉफ़ीज़ वर देयर इन द पैकेट, मतलब एक टॉफ़ी का प्राइस पता है, उसने 700 रुपीज़ की टॉफ़ी ख़रीदी है, तो हमको पता करना है कि उसने टोटल कितनी टॉफ़ीज़ परचेज़ की है. ठीक है, उसको करने के लिए क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ वन टॉफ़ी दैट वी नो दैट इज़ 35 पैसा. यहाँ पे ना एक हमको जो नंबर दिया है वो पैसे में दिया है और जो 700 रुपीज़ दिया है. ठीक है, तो हमको पहले क्या करना है, दोनों को सेम यूनिट में लाना है. तो हम इसको भी मैं रुपीज़ में कन्वर्ट कर दूंगा. 35 पैसा इज़ इक्वल टू 0.35 रुपीज़. कैसे, इसको 100 से डिवाइड करना है. व्हेन यू डिवाइड बाय 100 यू विल गेट दिस एज अ आंसर, राइट. सो नाउ दिस, यहाँ पे आपको एक रुपीज़ और इस साइड क्या लिखना है, टॉफ़ी. ठीक है, फिर आपको लिखना है कि अगर 0.35 रुपीज़ में कितनी टॉफ़ी आती है, 1 टॉफ़ी, देन हाउ मच दैट राम स्पेंड, दैट इज़ 700 रुपीज़. तो 700 रुपीज़ में कितनी टॉफ़ी आएगी. ठीक है, पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे रुपीज़ लिखना है, यहाँ पे टॉफ़ी लिखना है. 0.35 rupees you are going to get 1 toffee. So if you spend a 700 rupees, then how many toffees you are going to get, that you have to write. Now you have to go for a cross multiplication. After doing this you have to go for cross multiplication. It means 700 into 1 divided by 0.35.
इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दिस। ओके, तो मैंने क्या किया यहाँ पे सी 700 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 0.35। अभी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, सो इन अ न्यूमरेटर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100 इन ऑर्डर टू गेट दिस विदाउट डेसिमल पॉइंट। ओके, अगर हमको यहाँ से डेसिमल पॉइंट हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100 in a numerator. Why multiply by 100? Because there is a 2 digit after my decimal point. ठीक है, now you need to solve this 35 when you go for 2s you are going to get 70 और ये 0 as it is, मतलब 35 20s when you divide this two you are going to get 20 as the answer, वो आपका 700 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 20 बाद में ये दो 0 0 हमको सिंपली ऐड कर देना है। ठीक है, सो 2000 टॉफ़ीज़ that Ram had in that 2 packets. Okay, so that's all from this lecture. You need to complete a get set go exercise in a homework. Okay, thank you everyone.